नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए राशि रत्न के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी कुंडली के अंदर कोई ग्रह कमजोर अवस्था में होता है, यानी कि किसी ग्रह की जो डिग्री है वो 1 से 8 या 22 से 30 के बीच में जब होती है तो उस ग्रह को कमजोर माना जाता है। यानी कि या तो वो बाल्यावस्था में होगा या वृद्धावस्था में होगा, लेकिन वो किसी अच्छे भाव में बैठा हुआ है और आपको उसके अच्छे प्रभाव नहीं मिल पा रहे, तो इसके लिए आप राशि रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो जेमस्टोन है, ये जो राशि रत्न है, ये हर ग्रह के अलग अलग होते हैं और हर किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी अलग अलग राशि रत्नों का हमें चुनाव करना होता है। ये कुछ ज्योतिषीय गणना होती है जो आपकी कुंडली को देख करके बताई जा सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अगर आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अच्छे भाव में बैठे हैं, लेकिन वो उतने बलशाली नहीं है कि आपको उसका बहुत अच्छा प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आप पुखराज रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। पुखराज रत्न की जो कीमत है वो बाजार के अंदर कुछ ज्यादा होती है, जिसके कारण इन सभी रत्नों के कुछ ना कुछ उप रत्न सब्स्टिट्यूट भी बाजार के अंदर मिलते हैं। पुखराज का जो उपरत्न है, जो सब्स्टिट्यूट है, वो सुनहला होता है, देखने में लगभग सेम होते हैं, एक जैसे ही देखने में लगते हैं, लेकिन इनकी कीमतों के अंदर काफी फर्क होता है। तो आप अपनी बजट के अनुसार जैसा भी आपको अच्छा लगे, आप दोनों में से किसी भी रत्न का चुनाव कर सकते हैं। और इसको वीरवार के दिन सुबह 6 से 8 बजे के बीच में आप धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का वीरवार हो और सुबह 6 से 8 बजे के बीच में आप इसे धारण कर सकते हैं। इसकी अंगूठी के लिए आप सोना अगर इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा, नहीं तो आप पित्तल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चांदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस दिन आप इसे धारण करें, इसे गंगा जल से धो करके या दूध से धो करके ओम बम बृहस्पति नमः का जाप इस पे 108 बार, यानी कि एक पूरी माला इस पे आप माला का जाप करें और उसके बाद इसको गंगा जल से धो करके या दूध से धो करके आप इसको धारण करें। इसके अलावा अगर आप अपने कोई भी गुरु अगर आपके हैं तो आप उस अपने गुरु के मंत्र का भी, उनके नाम का भी उच्चारण करके इसको पहन सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य जैसे कि हमारी आत्मा का कारक है, हमारे नेम फेम, हमारी ख्याति का कारक सूर्य माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं तो आप सूर्य के लिए माणिक्य रत्न को धारण कर सकते हैं। और अगर आप इसे ना पहनना चाहें तो जो इसका उपरत्न है, जो इसका सब्स्टिट्यूट है, वो सनस्टोन होता है, आप उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप वीरवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे के बीच में सूर्य मंत्र का जाप करके अपनी अनामिका उंगली के अंदर, यानी कि छोटी उंगली की जो 7 वाली उंगली होती है, इसके अंदर आप इसे डाल सकते हैं। इससे आपके सूर्य ग्रह को बल मिलेगा और जो आपकी जीवन के अंदर सुख समृद्धि, नेम फेम या आपकी जो सेहत है वो अगर किसी भी प्रकार से कमजोर है तो उन सभी चीजों के अंदर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो कि हमारे साहस का, हमारे धैर्य का, हमारे द्वारा किए गए एफर्ट्स का, हमारे छोटे भाई बंधुओं का, हमारे दोस्तों का, हमारे पड़ोस का कारक होता है। शत्रु पर विजय भी हम मंगल ग्रह के कारण ही पा सकते हैं। अगर हमारी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह अच्छी अवस्था में बलशाली होकर के बैठे हुए हैं तो हम शत्रु पर विजय भी बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। परंतु अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह कमजोर अवस्था में बलहीन होकर के बैठे हुए हैं तो आप उनको बल देने के लिए मूंगा रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मूंगा रत्न किसी भी कारण से नहीं ले पाते तो आप इसके लिए उनका उपरत्न, जो उसका सब्स्टिट्यूट है, वो लाल हकीक है, तो आप लाल हकीक का भी प्रयोग कर सकते हैं। मूंगा रत्न को धारण करने के लिए आप इसे सोने में भी जड़वा सकते हैं, आप इसे तांबे में भी जड़वा सकते हैं और आप इसको चांदी में भी जड़वा सकते हैं। जैसी भी आपकी सहूलियत है, आप इन तीनों में से किसी भी धातु का प्रयोग करके मूंगे रत्न को उस अंगूठी के अंदर जड़वा सकते हैं। मूंगा को धारण करने के लिए शुक्ल पक्ष के मंगलवार को दोपहर 1 से 4 बजे के बीच आप इसे धारण कर सकते हैं। विधि वही है कि इसे आप दूध या गंगा जल से धो लें और ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप 108 बार आप इसके ऊपर करें और उसके बाद आप इसे धारण करेंगे
तो निश्चित ही आपकी कुंडली के अंदर जो मंगल ग्रह कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं उनको बल मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। चंद्रमा ग्रह जो कि हमारे मन की शांति का प्रतीक है, हमारी माता का प्रतीक है, हमारे घर के सुखों का प्रतीक है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर बलहीन होकर के बैठे हुए हैं तो आप इसके लिए मोती का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मोती ना लेना चाहें तो आप इसके लिए जो उपरत्न है वो चंद्रमणि यानी कि मूनस्टोन होता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मोती को धारण करने के लिए आप इसकी चांदी की अंगूठी में जड़वा लीजिए और किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को 11 से 12 बजे के बीच में आप इसे धारण कर सकते हैं। तरीका वही है, ओम सोम सोमाय नमः का जाप आप इसको 108 बार करके इसे धारण कर सकते हैं। अगर ये मंत्र आपको बोलने में कठिन लगे तो आप साधारणतया ओम नमः शिवाय का जाप भी इस मोती के ऊपर 108 बार करके इसे धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि हमारे जीवन के अंदर हमारे संचित धन का, हमारी लग्जरी का, हमारे वैवाहिक सुख का, हमारे बेड प्लेजर्स का, हमारी सभी तरह की इच्छा पूर्तियों का कारक जो है शुक्र ग्रह माना जाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं तो आप इसके लिए हीरा रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हीरा जो है वो कीमत में ज्यादा होने के कारण कुछ लोग इसे नहीं ले पाते, तो इसके लिए आप उसका उपरत्न ओपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के रत्न को धारण करने के लिए आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को शाम 3 से 4 बजे के बीच उसी विधि से, यानी कि इसको दूध या गंगा जल से धो करके इसके ऊपर ओम श्रीम, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है और श्रीम मंत्र जो होता है वो लक्ष्मी का ही कारक होता है, तो आप इसके ऊपर 108 बार ओम श्रीम मंत्र का उच्चारण करके आप इसे अपनी मध्यमा यानी इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं इसमें आप धारण कर सकते हैं। इससे आपके जीवन के अंदर अगर आपके वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी है, आपकी लग्जरी लाइफ के अंदर कोई किसी प्रकार की कमी है, तो आप इन सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बुध ग्रह के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुध ग्रह जो हमारी बुद्धि का कारक है, हमारे व्यापार का कारक है, हमारे घर के अंदर हमारी बहन बुआ बेटी का कारक है और हमारी स्किन का कारक भी बुध ग्रह ही होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध किसी भी तरह से कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं तो आप बुध ग्रह के लिए पन्ना रत्न को धारण कर सकते हैं। और अगर आप पन्ना रत्न को खरीदने में अक्षम हैं तो इसके लिए आप इसका उपरत्न ओनेक्स भी धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न को धारण करने के लिए आपको तांबे की अंगूठी या चांदी की अंगूठी में आप इसे डाल सकते हैं। बुधवार के दिन अपने हाथ की इस छोटे वाली उंगली के अंदर आप इसे डाल सकते हैं। ओम बूम बुधाय मंत्र का 108 बार यानी कि एक बार माला जप करके इसको दूध या गंगा जल से धो करके आप इसे शुक्ल पक्ष के बुधवार को अपनी छोटे वाली उंगली के अंदर इसे धारण कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो है वो हमारे कर्म के कारक हैं, हमारी कार्य कुशलता के कारक हैं, हमारे मकान के कारक हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर अगर शनि ग्रह किसी भी प्रकार से कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं तो आप उनको बल देने के लिए शनि ग्रह का रत्न नीलम का प्रयोग कर सकते हैं। नीलम की जो कीमत है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर आप नीलम नहीं ले पाए तो आप इनका उपरत्न जो है लाजवर्त उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको धारण करने के लिए आप सोने की अंगूठी यानी सोने में भी इसको जड़वा सकते हैं, चांदी में भी जड़वा सकते हैं और अष्ट धातु का भी प्रयोग आप इसके लिए कर सकते हैं। नीलम रत्न को धारण करने के लिए शुक्ल पक्ष के शनिवार को शाम 8 बजे या कह लीजिए कि रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप किसी भी टाइम इसको धारण कर सकते हैं। इसके लिए आप ओम शम शनिचराय नमः का जाप कर सकते हैं 108 बार और उसी विधि से दूध या पानी से इसको धो करके आप इसे धारण कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह जो है वो हमारे दिमाग में आने वाले विचारों का कारक माना जाता है। विदेश का कारक भी राहु ग्रह ही माना जाता है। कोर्ट कचहरी के मामलों का कारक भी राहु ग्रह को ही माना जाता है।
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं उन सब का कारक ग्रह भी राहु को ही माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु देव किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो उसके लिए आप गोमेद रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। गोमेद की कीमत कोई ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए इसके किसी भी उपरत्न की आवश्यकता नहीं होती। गोमेद रत्न को धारण करने के लिए आप अष्ट धातु या चांदी की अंगूठी का प्रयोग कर सकते हैं। गोमेद रत्न को धारण करने के लिए शनिवार के दिन शाम 6 से 6:30 बजे के बीच ओम राम राम राहुए नमः मंत्र का जाप करके आप इसे धारण कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह जो कि दुर्घटनाओं का कारक भी माना जाता है, जो कि मोक्ष का कारक भी माना जाता है, डिटैचमेंट का कारक भी जो है वो केतु ग्रह को ही माना जाता है। लाल किताब के अनुसार केतु ग्रह को औलाद का कारक भी माना जाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर केतु ग्रह पीड़ित अवस्था में है या किसी भी प्रकार से बलहीन होकर के बैठे हुए हैं तो उनको बल देने के लिए आप लहसुनिया रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुनिया रत्न की भी कीमत कोई ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए इसके भी किसी उपरत्न की कोई आवश्यकता नहीं देखने को मिलती। फिर भी दरियाई लहसुनिया, तुषार लहसुनिया, इस प्रकार के कई तरह के स्टोन आते हैं जो लहसुनिया के उपरत्नों के नाम से जाने जाते हैं, परंतु लहसुनिया की कीमत कोई ज्यादा ना होने के कारण इन सभी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। लहसुनिया रत्न को धारण करने के लिए आप चांदी की अंगूठी का प्रयोग कर सकते हैं और शनिवार के दिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच ओम केम केतुए नमः मंत्र का जाप 108 बार करके इसको दूध या पानी के साथ धो करके आप इसे अपनी मध्यमा उंगली के बीच धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर जो आपकी कुंडली में कमजोर ग्रह हैं उनको बल दे सकते हैं और अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छे प्रभावों को देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आने वाली किसी और वीडियो में किसी और विषय पर फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री महाकाल।